वेलकम स्टूडेंट्स। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का प्रॉपर मीनिंग अगर देखा जाए तो बेसिकली किसी चीज़ के ऊपर आप किसी तरीके से अनुमान लगाना या कोई ऑब्लिगेशन ले लेना कि फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी डन होगी अगर जो आपके द्वारा कही गई है। दैट इज़ अ स्पेकुलेशन। एक तरीके से पर्सपेक्टिव, तो एक तरीके से व्यू हो गया यहाँ पे जो मार्केट में लिया जाता है। तो अब स्पेकुलेशन किसके लिए? ये इन्वेस्टमेंट के लिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक एक्सपेक्टेशन करते हो कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो एक पर्टिकुलर रिटर्न देगा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन कहते हैं। स्पेकुलेशन इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड विथ एन एक्सपेक्टेशन। तो एक तरीके से क्या है स्पेकुलेशन? एक इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड है विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। किसी प्रॉफिट जो आपने इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टमेंट करा है, उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ रिटर्न का एक तरीके से व्यू पॉइंट, एक तरीके से एक्सपेक्टेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेशन कहते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम द प्राइस चेंज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कब होगा ये? जब प्राइस चेंज होगी या फिर इन्वेस्टमेंट को आप बेचोगे। तो एक तरीके से मूवमेंट ऑफ प्राइस पे क्या है? अनुमान लगाना है। इस मूवमेंट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे स्पेकुलेशन है। और वो कौन करता है? स्पेकुलेटर करता है। जो पर्सन ये चीज़ को डन करता है, प्लानिंग को, स्पेकुलेशन की प्लानिंग को करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और वो एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस मार्केट में चेंज हो जाएगी, एक अच्छी प्राइस आएगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए टिका रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद कर रखता है। तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? स्पेकुलेटर कहते हैं। So speculation is an expectation of movement of price and the speculator wants to capitalize the opportunity। और इसी चीज़ को स्पेकुलेटर डन करता है कि आगे फ्यूचर में हमें कितना प्रॉफिट अर्न करता है। एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है जो कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड से रिलेट करता है। इफ़ ही एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज ही बायस टेक अ लॉन्ग पोजिशन। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर वो उसको प्रॉफिट का ज़्यादा अनुमान रहता है, स्पेकुलेशन रहता है, या फिर ज़्यादा एक ये अनुमान रहता है कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो वो लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है ऑन दी अदर हैंड इफ़ ही एक्सपेक्ट डिक्रीज इन प्राइस, तो वो सेल कर देता है और फिर बाद में लोअर प्राइस पे वापस से बाय बैक करता है। तो ये जो स्पेकुलेशन मार्केट है ये प्राइस की मूवमेंट पे डिपेंड है। इंक्रीज़ होगा लॉन्ग पोजीशन के लिए यहाँ पे रहेंगे मार्केट में, डिक्रीज़ होगा प्राइस तो जल्दी सेल आउट करके बाद में लोअर प्राइस पे बाय बैक करेंगे। इसी चीज़ को डन करने वाला व्यक्ति कौन है? स्पेकुलेटर। सो स्पेकुलेटर आर विलिंग टू टेक ऑन रिस्क बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू अर्न अ रिस्क प्रीमियम। मोर रिस्क मोर गेन वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगता है, इसलिए वो रिस्क लेकर चलता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि जो हमने रिस्क लिया है उससे हमें रिस्क का प्रीमियम यानी कि रिस्क का रिजल्ट प्रॉफिट मिलेगा। सो स्पेकुलेशन एक तरीके से एक पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, एक तरीके से व्यू पॉइंट कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, फंड को लेकर, कि जब प्राइस में मूवमेंट होगा तो लार्ज स्टेट पे एक तरीके से प्रॉफिट होगा। तो दैट इज़ अ थ्योरी या फिर एक सजेशन कह सकते हैं, या एक तरीके से एक प्लान कह सकते हैं जिसको फॉलो करके इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर मार्केट में अर्निंग करता है। तो बेसिकली हमने इन्वेस्टमेंट के तरीका जो है उसको स्पेकुलेशन से देखा है कि स्पेकुलेशन क्या होता है। एक तरीके से ओवरलैपिंग करना किसी भी मार्केट के अंदर किसी रिटर्न को लेकर, या फिर चेंज के ऊपर अनुमान लगाना, मूवमेंट ऑफ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज पे एक अपना व्यू पॉइंट देना, एक अपनी ऑब्लिगेशन देना, एक अपना पुट देना, दैट इज़ अ स्पेकुलेशन। सो आज के टॉपिक में हमने बात करा मीनिंग ऑफ स्पेकुलेशन इन सिक्योरिटीज़ एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थैंक यू।